गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइकोलॉजी का चैप्टर 14 हैबिट एंड इंटरेस्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर है आदतें और रुचि। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम हैबिट के बारे में जान लेते हैं। ये काफी छोटा सा चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा काफी आसानी से। बहुत छोटा सा चैप्टर है। हैबिट को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो है हम इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिखा है, ये हम हैबिट के बारे में पहले हम इसको बता देते हैं, उसके बाद हम इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू हैबिट। मतलब जो लिखा गया है कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का जो परिणाम होता है, जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिट। अगर हैबिट के बारे में हम उनसे कोई पूछे कि आखिर हैबिट होता क्या है, तो सिंपल से सिंपल वर्ड में हम उनको ये बता सकते हैं कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्टेंट होता है, जो परिणाम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिट करते हैं। अब अभी इसका इंट्रोडक्शन पहले तो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। अब कैसे, अब ये जो हमने लिख दिया है एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास कर रहे हैं बार बार, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, हैबिट कह रहे हैं। इसको लिख दिया हमने, तो कैसे, क्या ऐसा सच में होता है कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से मिलकर हैबिट बना होता है, या बस ये जो है ये गलत लिखा हुआ है? तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ने जो है किसी काम को पहली बार किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी काम की अगर उसे हैबिट है, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की आदत है, कोई काम करने की या कुछ खाने पीने की, कुछ बनाने की, अगर उसे हैबिट है, तो क्या है कि उसने कभी ना कभी उसको शुरुआत तो की होगी, कभी तो कभी ऐसा हुआ होगा उसके लाइफ में जब उसने फर्स्ट टाइम उस काम को क्या किया होगा, ट्राई किया होगा, फर्स्ट टाइम उस काम को किया होगा। तो देखिए, हैबिट जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमने कहा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से मिलकर हैबिट बनाए, इसको हम देखते हैं क्या ये सही है या गलत है, हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, किसी काम को पहली बार किया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, जब उसने उस काम को किया तो उसका एक्सपीरियंस जो है ना बहुत अच्छा रहा, उसको अच्छा अनुभव हुआ। एक्सपीरियंस का हिंदी अनुभव और प्रैक्टिस का हिंदी अभ्यास। अब क्या है कि किसी व्यक्ति ने किसी काम को एक बार किया, ऐसा करने से उसको क्या हुआ, अच्छा अनुभव हुआ, ठीक। अब जब उसको एक बार अच्छा अनुभव हो गया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, इस अच्छे अनुभव को बार बार लेना चाहेगा। मतलब बार बार व्यक्ति क्या करेगा, अच्छा अनुभव को लेना चाहेगा, तो उस अच्छे अनुभव को बार बार लेने के लिए जो है व्यक्ति को उस काम को बार बार क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। उस एक काम की बार बार क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, जब व्यक्ति को अच्छा अनुभव हुआ और व्यक्ति उस काम को दोहराता चला गया, तो एक टाइम ऐसा आया जब वो जो काम था वो व्यक्ति की क्या बन चुका है, आदत बन चुका है, वो व्यक्ति का क्या बन चुका है, हैबिट बन चुका है। मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम झूठ बोला, ठीक है, उसने किसी भी कारण से उसको जरूरत हुई होगी, उसने झूठ बोला, और जब वो झूठ बोला, हो सकता है किसी सिचुएशन से बच गया या उसको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अब उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है, उसको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अब क्या कर रहा है कि वो व्यक्ति बार बार इस चीज का अभ्यास कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उस व्यक्ति को क्या हो जाएगी, झूठ बोलने की आदत हो जाएगी, झूठ बोलने की क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। तो ये जो दिया गया है ये सही है, ये बल्कि ये सही है। एक्सपीरियंस पहले होता है कि व्यक्ति को वो काम ठीक लगा, उसको अनुभव जो है अच्छा हुआ उस काम को करके, तभी व्यक्ति उसको दोबारा करना चाहेगा, मतलब उसका अभ्यास करना चाहेगा, उसे वो बार बार दोहराना चाहेगा, उसकी प्रैक्टिस करना चाहेगा। और जब व्यक्ति उस काम को बार बार दोहराएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, उस काम को करने की आदत हो जाएगी, ठीक। तो ये हमने समझ लिया। आदत जो होती है ना, कभी भी एक बार में नहीं लगती। अगर किसी भी व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम किसी काम को किया, तो ऐसा नहीं है उसको उस काम करने की आदत लग जाएगी। जैसे किसी ने एक बार झूठ बोला तो उसको झूठ बोलने की आदत हो गई, नहीं। अगर किसी बच्चे ने जो है एक बार अपना जो है नेल बाइट किया टीथ से, तो अब एक बार किया तो उसको जो है नेल बाइट करने की आदत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। किसी भी काम को एक बार करने से जो है, एक दिन किसी ने ड्रिंक कर लिया तो उसको आदत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। किसी भी काम को आदत बनाने के लिए जो है उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर किसी काम को कोई व्यक्ति बार बार उसको क्या कर रहा है, दोहराता चला जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो काम क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ही होने लग जाता है।
व्यक्ति को अपने तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर उस काम पे ध्यान नहीं देना पड़ता है, बल्कि बहुत थोड़े ध्यान में क्या हो जाता है, वो काम जो होता है वो व्यक्ति का कंप्लीट हो जाता है, वो व्यक्ति उस काम को कर लेता है। तो इस कंडीशन में हम ऐसा कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या हो गई है, उस काम को करने की आदत हो गई है। ठीक है, ऑटोमेटिसिटी आ जाती है, ऑटोमेटिक वो काम क्या हो जाता है, होने लग जाता है, बिना उतना ज्यादा ध्यान के, बहुत कम ध्यान में भी वो काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक्सपीरियंस जो है वो छुपा हुआ चीज है। हैबिट को सिर्फ बता रहा है प्रैक्टिस। हम लोग इतना जानते हैं हैबिट का मतलब क्या, किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उससे हमको क्या हो गया, उस चीज की हैबिट हो गई। बिल्कुल सही है, जब हम किसी चीज को बार रिपीट कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आया जब क्या हो गया कि अब इतना हमने उसको रिपीट कर लिया है तो ऑटोमेटिक वो काम अब क्या हो रहा है, होने लग जा रहा है, तब हम उसको क्या कर रहे हैं, हैबिट कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले भी कुछ चीज है, और वो क्या है, एक्सपीरियंस। अगर हमने किसी काम को ट्राई किया, अगर हमको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं तो उस काम को हम रिपीट ही क्यों करना चाहेंगे, और ना हम उस काम को रिपीट करेंगे ना उस चीज की हैबिट बनेगी। तो एक्सपीरियंस जो है वो भी कहीं पीछे छुपा हुआ है, यहाँ पे उसको एक्सप्रेस करके लिख दिया गया है कि एक्सपीरियंस है, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके कहीं पे क्या हो जाता है, हैबिट डेवलप हो जाता है। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है उनमें कहा गया है कि जो बिहेवियर अगर आप बार बार दोहराते हैं, या कोई भी काम कोई व्यक्ति बार बार दोहराता है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो काम ऑटोमेटिक होने लग जाता है, उसके लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि वो काम की क्या हो गई है, व्यक्ति को आदत हो गई है। ये काम क्या हो गया, व्यक्ति का इस काम को करने की क्या हो गई, हैबिट हो गई है। यही इसका क्या है, डेफिनेशन है गैरेट के अकॉर्डिंग। गैरेट जो है वो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने जो है अपने अकॉर्डिंग यही डेफिनेशन दिया कि जो भी बार बार अगर कोई व्यक्ति दोहरा रहा है, अगर वो एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक होने लग जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आदत कहते हैं। इसका डेफिनेशन। अब थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं कि हैबिट का जो होता है ना, वो हमारे लाइफ में जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हैबिट। हर व्यक्ति को जो होता है बहुत चीज की आदत होती है, ठीक है, व्यक्ति को जो होता है बहुत चीज की आदत होती है, जैसे कि किसी को पढ़ने की आदत है, किसी को घूमने की आदत है, किसी को जो है कहीं पे कुछ अच्छा करने की आदत है, किसी को किसी की हेल्प करने की आदत है, किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को चोरी करने की आदत है। तो मतलब हर व्यक्ति को क्या होता है, किसी ना किसी काम को करने की क्या होती है, उसमें हैबिट होती है। ये हैबिट अच्छी भी होती है, ये बुरी भी हो सकती है, गुड हैबिट भी होता है और बैड हैबिट भी होता है। अब जब किसी व्यक्ति में अगर गुड हैबिट है ना, अच्छी आदतें प्रेजेंट है, उससे क्या होता है, उसका जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। अच्छी आदतें जो होती है व्यक्ति को पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उसको अपोजिट सिचुएशन में एडजस्ट करने में क्या करती है, गुड हैबिट उस व्यक्ति की क्या करती है, मदद करती है। और जो हैबिट होता है उससे एक और फायदा ये होता है कि जब हमें किसी काम को करने की हैबिट है तो उस काम को करने के लिए जो है हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि बहुत कम ध्यान में जो होता है हम उस काम को क्या कर रहे हैं, कर लेते हैं। ठीक, ये क्या था, इसका डेफिनेशन था, ये कंप्लीट हुआ। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैबिट। हैबिट की विशेषता क्या है, तो हैबिट की पहली विशेषता ये है, हम इस तरीके से बोलते हैं कि हैबिट क्या करता है, काम में जो है सटीकता लाता है। सटीकता कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को किसी काम को करने की हैबिट है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उस काम को परफेक्शन के साथ करेगा, वो व्यक्ति जो है उस काम को सही ढंग से करेगा। तो हैबिट जो है वो किसी भी काम में क्या कर रहा है, सटीकता ला रहा है, ये उसकी क्या है, विशेषता है। दूसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं कि जिस काम में किसी व्यक्ति की का जो है अगर हैबिट है किसी काम को करने का, अगर वो काम उसको दिया जाए वो बहुत जो है झटक के उस काम को करना चाहेगा, तो वो बहुत ज्यादा तत्पर रहेगा उस काम को करने के लिए, उसको वो छोड़ेगा नहीं, जाने नहीं देगा, बल्कि उस काम को वो तत्परता के साथ करेगा। ठीक, ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, हैबिट जो होता है वो एक्वायर्ड होता है, मतलब बच्चा जो है वो अपने इन्वायरमेंट से जो है चीज को सीखता है। वो अगर किसी व्यक्ति को कोई हैबिट है तो वो क्या करता है, बहुत कम ध्यान में भी जो है उसका वो काम हो जाता है जिस काम को करने की उस व्यक्ति को हैबिट है। ये भी क्या है, इसकी विशेषता ही है। अगर व्यक्ति को जो है किसी काम को करने की हैबिट है तो वो व्यक्ति उस काम को करने में जल्दी थकता नहीं है। मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति को घूमने की हैबिट है और दूसरे व्यक्ति को घूमने की हैबिट नहीं है, घूमने फिरने की, तो उस व्यक्ति को अगर थोड़ा भी कहीं घूमने लेके जाएंगे तो वो व्यक्ति थक जाएगा। लेकिन जिसको हैबिट है घूमने की, वो सुबह से शाम तक भी घूमता रहेगा लेकिन फिर भी उसको थकान महसूस नहीं होता है। तो हैबिट वाला काम अगर हम करते हैं तो हमें क्या होता है, थकावट महसूस
नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है, हैबिट जो होता है ना, वो चेंज में क्या होता है, रेसिस्टेंस उत्पन्न करता है। अगर किसी काम को करने की हैबिट है और उस हैबिट को आप चेंज करना चाहते हैं, तो हैबिट जो आपकी बन चुकी है वो क्या करेगा, चेंज को रेसिस्ट करेगा, वो चेंज को क्या करेगा, विरोध करेगा। अब किसी व्यक्ति को अच्छे काम करने की आदत है, कुछ गुड हैबिट है, तो व्यक्ति उसको चेंज करना चाहेगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी को कुछ बैड हैबिट है, तो व्यक्ति क्या करेगा, उसको चेंज करना चाहेगा ना। लेकिन जैसे वो चेंज करना चाहता है, क्योंकि वो हैबिट बन चुका है, तो ऐसा नहीं है कि वो चेंज होगा नहीं, चेंज होगा। अगर व्यक्ति चाह ले, बहुत ज्यादा संकल्प शक्ति उसका मजबूत होगा, विल मजबूत होगा, विल पावर, तो वो व्यक्ति क्या कर लेगा, उसको वो चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन हैबिट जो होता है वो चेंज को क्या करता है, रेसिस्टेंस करता है, कि हम जो है परिवर्तन का वो क्या करता है, विरोध करता है। हैबिट जो होता है वो अच्छा भी होता है, हैबिट जो होता है वो बुरा भी होता है। हैबिट क्या करता है कि हमारी शक्ति और हमारे समय को भी बचाने का काम करता है। अब किसी काम की हैबिट है तो जल्दी भी बहुत फास्ट कर लेता है, अगर वो करने की व्यक्ति की हैबिट नहीं है वो उतना फास्ट नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है लेफ्ट हैंड से लिखने की हैबिट है, वो क्या करेगा, उतना ज्यादा उसको एफर्ट नहीं लगेगा लेफ्ट हैंड से लिखने का, क्योंकि उसको हैबिट है और वो कम समय में भी लिख देगा। लेकिन वहीं पे किसी को हैबिट नहीं है, उसे दिया जाए तो उसको थोड़ा एफर्ट भी ज्यादा लगेगा और वो बहुत ज्यादा टाइम भी उसका गेन होगा। तो हैबिट क्या करता है, हमारा जो शक्ति है, हमारा जो पावर है, उसको भी बचाता है, कंजर्व करता है। इसके अलावा हमारे समय को भी क्या करता है, वो बचाने का काम करता है। अब हैबिट जो होता है वो अच्छी आदतें किसी में है, तो व्यक्ति का पर्सनालिटी क्या होगा, पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी होगी। और हैबिट क्या करता है, वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, एक अलग पहचान देने में भी मदद करता है। किसी व्यक्ति में बहुत सारा बुरा हैबिट है लेकिन किसी में अच्छा हैबिट है, तो हैबिट के बेसिस पे भी क्या हो सकता है, एक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, वो व्यक्ति अलग है, वो व्यक्ति अलग है। मतलब किसी व्यक्ति को हैबिट क्या करता है, एक पहचान देने के लिए जो है काम करता है। ठीक, ये क्या था, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैबिट था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है फॉर्मेशन ऑफ हैबिट। हैबिट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, आदतों का निर्माण किस तरीके से होता है। देखिए, आदतों का निर्माण अगर हम करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, वो बच्चे का हैबिट को जो है, वो कुछ अच्छी हैबिट का निर्माण उस बच्चे में करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है उन्हें बहुत अर्ली एज से जो है ना, वो शुरू करना पड़ेगा। इस चीज का, इस काम का जो शुरुआत है हैबिट फॉर्मेशन का, वो उनको बहुत अर्ली एज से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो कहा गया है कि वो एक खाली सिलेट की तरह होता है। सिलेट जो बचपन में हम लोग लिखते थे, स्कूल लेके जाते थे, सिलेट की तरह होता है, खाली सिलेट की तरह बच्चे का दिमाग होता है, जिससे आप जो लिखोगे, जिस तरीके से उसको आप डिजाइन करोगे, फिल करोगे, वैसा ही बच्चा जो होगा वो बड़ा होकर बनेगा। लेकिन क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ हैबिट बोल रहा है कि अगर आपको अच्छी हैबिट का निर्माण करना है बच्चे में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्ली एज से ही जो है वो अच्छी हैबिट का फॉर्मेशन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ज्यादातर देखते हैं अपने आसपास कि अगर छोटा बच्चा है ना, तो लोग इस तरीके से जाने देते हैं कि बच्चा है, छोड़ो, अभी इसको क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा बड़ा होगा, समझदार होगा तो समझ जाएगा, अभी छोड़ो, बच्चा है, जाने दो, अभी इसको क्या अच्छा बुरा का कुछ पता नहीं है, अच्छा इसको क्या समझ में आता है, गलत क्या समझ में आता है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं है, अभी छोड़ दो, जाने दो, अच्छी आदतें बुरी आदतें सब बात की बात है, इसको बाद में हम सिखा देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बचपन में अगर बच्चे को नहीं ध्यान दिया, लेकिन छोड़ो, जाने दो, बाद में सिखा देंगे, इस तरीके से क्या होता है, डिले हो जाता है। अब डिले हो गया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चे में बहुत सारा आपको बैड हैबिट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो तो सिखाने की जरूरत पड़ती नहीं, वो बच्चा आप सिखाए नहीं सिखाए, वो कहीं और से जाके क्या करेगा, वो सीख लेगा। और जब बच्चा वो कहीं और से जाके सीख लेगा, तो अब आप उसको देखिएगा, उसके बैड हैबिट को, तो फिर आप उसको, अब आपको क्या है, पहले आपके पास ऑप्शन था कि आप बचपन से ही उसमें गुड हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अब क्या हो चुका है, एक टाइम क्रॉस हो चुका है, बच्चे ने बहुत सारे बैड हैबिट को अपना लिया है। अब आपको एफर्ट करना पड़ेगा उस बैड हैबिट को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमें जो है बहुत ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चे में गुड हैबिट का फॉर्मेशन करना है तो अर्ली से अर्ली एज में जो है हमें बच्चे में क्या करना चाहिए, गुड हैबिट का जो है फॉर्मेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मेशन अगर हम हैबिट का करना चाहते हैं, तो अगर कोई पेरेंट्स है वो अपने बच्चों में जो है गुड हैबिट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है उन्हें बहुत ज्यादा संकल्प शक्ति की जरूरत है, उन्हें दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, उन्हें विल पावर की जरूरत है। अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे, उनके अंदर बहुत विल पावर नहीं होगा, तो शायद वो अच्छी हैबिट का फॉर्मेशन नहीं कर पाए। क्योंकि एक दो बार बच्चे को उन्होंने सिखाया और बच्चा नहीं सीखेगा, तो पेरेंट्स भी अगर उन्होंने छोड़ दिया तो फिर वो तो कभी फॉर्मेशन उसमें गुड हैबिट का होगा ही नहीं। तो विल पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर कोई सिखा रहा है या अगर हमें खुद ही, मेरे अंदर ही जो है, अगर हम खुद में ही
गुड हैबिट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर भी जो है विल पावर का होना जरूरी है। अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो हम अपने अंदर भी जो है गुड हैबिट को नहीं बना पाएंगे। तो दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट के लिए हमें इच्छा शक्ति की, विल पावर की जरूरत है। तीसरा है कंटिन्यूटी की जरूरत है। एक दिन सिखाया, 2 दिन सिखाया, फिर तीसरे दिन से हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअस जो है उस चीज को हमें सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। जिस भी हैबिट का हम बच्चे में फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक, इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे में फॉर्मेशन ऑफ हैबिट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंस ऑफ हैबिट। हैबिट क्या करता है, हैबिट की इंपॉर्टेंस क्या है? हैबिट की इंपॉर्टेंस जो इस तरीके से है कि जो अच्छी आदतें होती है वो व्यक्ति को क्या करती है, वो मल्टीपल तरीके से व्यक्ति के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। कौन, गुड हैबिट। और इसके अलावा उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए भी क्या करती है, मदद करती है। इसके अलावा व्यक्ति का जो लाइफ है उसको डिसिप्लिन रखती है। व्यक्ति का जो रूटीन है या डेली लाइफ है उसको वो क्या करती है, डिसिप्लिन करने का काम करती है, डिसिप्लिन रखने का काम करती है। हैबिट जो है वो इंटरेस्ट, हैबिट से जो होता है वो इंटरेस्ट का डेवलपमेंट होता है। हैबिट जो होता है, हैबिट से व्यक्ति में क्या होता है, इंटरेस्ट उत्पन्न होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटरेस्ट, किसी भी काम में रुचि, किसी भी काम में रुचि अगर हम बोल रहे हैं तो पहले हमने काम तो किया होगा, और काम किया होगा, कुछ बार काम किया होगा, तभी तो जाके एक टाइम ऐसा आया जब हमें उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। पहले काम करना तो पड़ता है ना, तो पहले किसी चीज की हमें हैबिट है, तो हैबिट से क्या होता है, इंटरेस्ट का डेवलपमेंट होता है। अब इस काम को हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमें क्या पता पढ़ाई क्या है, फिर हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में कैसे जाएगा। तो इंटरेस्ट जो होता है वो हैबिट से क्या होता है, वो डेवलप होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, हैबिट का इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा क्या होता है, व्यक्ति में अगर गुड हैबिट है वो सेटिस्फेक्शन जो होता है, अपना काम को अच्छे तरीके से करता है, और वो उससे वो जो होता है अपने काम के रिजल्ट से क्या होता है, सेटिस्फाइड भी रहता है, सेटिस्फेक्शन भी लाता है। तो ये था हमारा हैबिट का सारा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट। इतना ही था हैबिट में, काफी छोटा चैप्टर था। अब हमारा हैबिट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। देखिए, हम लोगों ने हैबिट को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, और इसका हिंदी मीनिंग होता है रुचि। आखिर इंटरेस्ट होता क्या है? तो सबसे पहले जो है हैबिट का जो हमारा इंपॉर्टेंस का लास्ट पॉइंट था वो ये था कि जो हैबिट होता है, हैबिट से इंटरेस्ट उत्पन्न होता है। हैबिट इंटरेस्ट थोड़ा सा उसमें शायद कुछ सिमिलैरिटी होगी, या दोनों एक दूसरे से थोड़ा कनेक्टेड होंगे, इसलिए इस चैप्टर को साथ रखा गया है, हैबिट एंड इंटरेस्ट को। अब सबसे पहले हम इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंटरेस्ट आखिर होता क्या है? इंटरेस्ट जो है किसी भी व्यक्ति, किसी भी काम या किसी भी बिहेवियर के प्रति जो आकर्षण का भाव होता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी काम या किसी के बिहेवियर के प्रति हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षण का जो भाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। रुचि का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को पसंद करना, किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन का जो भाव है, आकर्षित होना, इसी को हम क्या कहते हैं, रुचि कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हमारी रुचि होती है, वो इनबॉर्न और एक्वायर्ड जो है वो दोनों हो सकती है। मतलब ये जन्म से भी प्रेजेंट हो सकती है, या फिर हम इन्वायरमेंट से जो है इसको सीख भी सकते हैं। तो इंटरेस्ट जो होता है वो इनबॉर्न और एक्वायर्ड जो है वो दोनों तरीके का होता है। तो जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसका सिंपल डेफिनेशन हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जैसा हमने कहा, किसी भी व्यक्ति, काम या किसी भी बिहेवियर के प्रति हम आकर्षण का भाव अगर महसूस कर रहे हैं, हम उसे पसंद कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, रुचि कहते हैं। अब इंटरेस्ट का भी जो होता है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंटरेस्ट हमारे बिहेवियर को डिसाइड करने में मदद करती है। हमने ये देखा है कि हमारा जिस काम में इंटरेस्ट होगा ना, उस काम की तरफ जो हमारा ध्यान है ना वो ऑटोमेटिक चला जाता है। उसमें हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की और बहुत ज्यादा अपने तरफ से एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जिस काम में जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट है वो काम में उसका ध्यान क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, इस तरीके से जो लोग हैं उनका क्या है कि अपने इंटरेस्ट जिस चीज में होगा उनका ध्यान जो होगा उसी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट है, उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, कुछ चीज का आविष्कार करना, किसी चीज को खोजना, तो उनका ध्यान जो होगा वो नई चीज का आविष्कार करने में चला जाएगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसी चीज में है। जो डॉक्टर है उनका इंटरेस्ट जिस चीज में होगा, उनका जो ध्यान होगा वो भी उसी चीज में लगेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट और हमारा जो अटेंशन है उसके बीच रिलेशन है। जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है वहां हमें अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अटेंशन खुद ब खुद वहां पे चला जाता है, ध्यान हमारा खुद ब खुद उस चीज में, उस काम में लग जाता है। अब क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है, जो हमारी रुचियां होती है, उसका क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में इतने सारे स्टिमुलस प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में जो है इतने सारे स्टिमुलस प्रेजेंट है, लेकिन उन सारे स्टिमुलस को छोड़कर, उस एक स्टिमुलस को जो है के प्रति ही हमारा ध्यान जाता है, जिस चीज में हमें क्या हो, इंटरेस्ट हो। तो ये जो इंटरेस्ट है वो क्या कर रही है, सेलेक्ट करने का भी काम कर रही है। मतलब इतना सारा इन्वायरमेंट है, उसको उस पे हमारा, इस इन्वायरमेंट में इतने सारे स्टिमुलस है, उस पे हमारा ध्यान नहीं गया, लेकिन वो उन सारी चीजों को साइड करके उस एक चीज पे हमारा ध्यान चला जाता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। क्योंकि जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, हम क्या कहें, अभी इंटरेस्ट जो होता है वो अट्रैक्शन का जो भाव होता है या किसी चीज को पसंद करने वाला जो भाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब क्या है, किसी स्टिमुलस के प्रति अट्रैक्शन वाला भाव हम फील कर पा रहे हैं, उसे हम पसंद कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा ध्यान क्या होगा, उस पर चला जाएगा। ठीक है, हम यही कहना चाह रहे हैं। अब आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है वो गिलफर्ड है, उन्होंने जो है ये डेफिनेशन दिया है, गिलफर्ड ने जो है उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है। उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या बिहेवियर के प्रति जब हम आकर्षण का भाव महसूस करते हैं, उसे पसंद करते हैं तथा हम उसे सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, हमें उससे संतुष्टि मिलती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी भाव को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये इंटरेस्ट का डेफिनेशन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या हो सकता है। इंटरेस्ट जो होता है वो इन्वॉल्व और एक्वायर्ड दोनों होता है, या तो ये जन्म से प्रेजेंट है, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं, या दोनों ही प्रेजेंट है, जन्म से भी कुछ प्रेजेंट है, अपने इन्वायरमेंट से भी कुछ सीख लिया। तो इन्वॉल्व और एक्वायर्ड जो है वो दोनों लेवल पे प्रेजेंट होता है क्या, इंटरेस्ट। उसका जो इंटरेस्ट होता है वो क्या करता है, उसका हमारा ध्यान से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है उस काम में हमारा ध्यान लग जाता है। इंटरेस्ट जो होता है हमारे सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, उस पर भी हमारा इंटरेस्ट डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति का अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है थोड़ा कम है, उनका अलग तरीके का इंटरेस्ट होगा, उनको अलग चीजों में इंटरेस्ट होगा। तो हमारा जो सोशियो या इकोनॉमिकल कंडीशन जो होता है वो भी हमारे इंटरेस्ट को क्या करता है, डिसाइड करता है। इंटरेस्ट जो होता है ना वो बदल भी सकता है, इंटरेस्ट में जो होता है वो चेंज आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक तरीके का इंटरेस्ट जो है वो हमेशा इस काम में इंटरेस्ट था तो लाइफ टाइम उसमें बना ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो सकता है, वो एक चीज से दूसरे चीज पे, एक काम से दूसरे काम पे जो है हमारा इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट हो सकता है। या हो सकता है किसी एक चीज पे इंटरेस्ट था, किसी एक चीज में, वो लाइफ टाइम तक उसी में इंटरेस्ट बना रहा, ये भी पॉसिबल है। या फिर वो शिफ्ट भी होगा, ये दूसरा जो हम कह रहे हैं वो भी पॉसिबल है। इसके अलावा क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है हमको लर्निंग में मदद करता है, किसी भी चीज को सीखने में क्या करता है, हमें मदद करता है। क्योंकि किसी काम को करने में हमारा इंटरेस्ट है तो हम उस काम को क्या करते हैं, सीखते हैं, उसके बारे में और ज्यादा जानते हैं। तो इंटरेस्ट क्या करता है, लर्निंग में मदद करता है। इसके अलावा जो है इंटरेस्ट जो है हमारे रास्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को भी पार करके जो है अपना जो भी पैशन है या जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है उसको फॉलो करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। देखिए किसी भी काम में हमारा इंटरेस्ट है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गया जिस कारण से हम वो काम नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है वो प्रॉब्लम को भी हम क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, उस प्रॉब्लम का भी हम सामना करके अपने इंटरेस्ट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये था हमारा इंटरेस्ट का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, इसमें बस इतना ही है, हमारा हैबिट और इंटरेस्ट दोनों कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमारा चैप्टर 14 जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।